नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाज़ार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि सरसों के भाव जो गिरावट में देखे जा रहे हैं, इस समय हमारे ऑडियंस और हमारे जो किसान हैं काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कमेंट आ रहे हैं क्या करना चाहिए। चने के भाव भी गिरावट में देखे जा रहे हैं। तो विस्तृत चर्चा करेंगे कि हमें इस समय क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए। आपसे निवेदन रहेगा हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बना रहे। खेत से बाज़ार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव जानने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। देखिए दोस्तों, आज रविवार है और आज लगभग देश भर की जो मंडियां हैं कामकाज बंद है। NCX और NCDX पर भी कारोबार बंद है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो सरसों के भाव जो प्रतिदिन गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। एक बार पीछे आप देख रहे थे कि सरसों के भाव लगातार बढ़ रहे थे, परंतु जैसे ही मौसम साफ़ हुआ नया सरसों बाज़ार में बड़ी मात्रा में आना फिर से शुरू हुआ। जहां आवक 4,50,000 बैग के आसपास हो रही थी, आवक दुगुनी से भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। 9 से 9.5 लाख बैग प्रतिदिन आवक जैसे ही देखने को मिली, भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। और हमने पहले आपको कहा भी था कि ये जो अभी जो तेज़ी चल रही है, ये मौसम साफ़ होते ही आवक बढ़ते ही भाव है वो फिर से गिरावट में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब हमारे जो काफ़ी जो ऑडियंस हैं उनका ये सवाल रहता है कि अब इतनी जो गिरावट जो चल रही है क्या आगे भी गिरावट रह सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो गिरावट है आवकों का प्रेशर जो है उसकी वजह से है और हो सकता है कि थोड़ी जो गिरावट है वो और भी हमें देखने को मिल जाए। तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए। परंतु इस समय आपके पास जो सबसे बड़ा जो विकल्प है वो है सरकारी खरीद पर अपना माल बेचने का। मैं आपको बार बार पहले भी कहता रहा हूँ, आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइएगा। लगभग सभी राज्यों के अंदर जो खरीद है वो शुरू है, तो आपने रजिस्ट्रेशन भी करवाया होगा और आपके पास में एक अच्छा विकल्प है कि आप सरसों इस समय यदि बेचने के इच्छुक हैं और आपकी इस समय सरसों बेचने की मजबूरी है, तो आपको सरकारी खरीद पर ही अपना माल बेचना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको 5,450 के भाव जो मिल रहे हैं और ज़्यादातर मंडियों में इस समय है वो 5,450 के कम भाव मिल रहे हैं। तो आप इस विकल्प का फ़ायदा उठा सकते हैं यदि आपको सरसों बेचना है। बात करें चने की, चने में भी सेम यही हो रहा है। चने में भी हमें प्रतिदिन है वो लगभग गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और चने के जो सरकारी खरीद के जो रजिस्ट्रेशन हैं वो शुरू हो गए हैं। राजस्थान में भी चने के सरकारी खरीद के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइएगा। आप ये विकल्प अपने हाथ में ज़रूर लीजिएगा और चने की जैसे ही सरकारी खरीद शुरू होगी, पैरेलल में चने के भाव भी बढ़ सकते हैं मंडियों में। लेकिन इसका हमें फ़ायदा तभी मिल पाता है जब हमारे पास में एक अच्छा विकल्प हाथ में होता है। तो हम यदि मंडियों में भाव कम मिलते हैं, गिरावट में होते हैं, तो हम उधर अपना माल बेच सकते हैं। रही बात है कि हमारे पास में फुर्सत होती है, हम लंबे समय तक माल रोकने की स्थिति में होते हैं, तो भी हमें एक बार रजिस्ट्रेशन तो अवश्य करवाना चाहिए। इसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि कई बार क्या है कि हमें अचानक बीच में ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें तो माल बेचना पड़ेगा। तो ऐसे समय में यदि हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो हम अपना माल बेच सकते हैं। या फिर हमारे पड़ोस में कोई दूसरा किसान है और उसने भूलवश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो हम उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इसका ये भी एक बड़ा फ़ायदा हमें मिलता है। देखिए दोस्तों, बात थोड़ी सी करते हैं नरमा कपास के भाव जो इस समय अच्छी तेज़ी के रुख में देखे जा रहे हैं, लगातार तेज़ी के रुख में देखे जा रहे हैं। और हमारे जो ऑडियंस हैं उनके कमेंट आते हैं कि क्या हमें अब भी रोकना चाहिए या हमें नरमा कपास की जो फसल है वो निकाल देनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कॉटन के किसानों के लिए मैं विशेष तौर से यही कहूँगा, मेरी तरफ से यही सलाह दूँगा। यदि आप ज़रूरत महसूस करते हैं माल बेचने की और यदि आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आपको इस समय अपना माल बेचना चाहिए, क्योंकि इस समय ये जो तेज़ी का जो रुख है अच्छा देखा जा रहा है। अनूपगढ़ मंडी के अंदर कल जो भाव है वो 8,400 रुपये बीटी कॉटन के देखे गए हैं। अच्छे भाव देखने को मिल रहे हैं।
और राजस्थान की तो लगभग मंडियों के अंदर 8,000 से ऊपर के भाव ही देखे जा रहे हैं। कल श्री विजयनगर में मंडी में भी 8,300 के भाव देखे गए थे। हरियाणा की जो मंडियां हैं लगभग हरियाणा की मंडियों में भी 8,000 से ऊपर के भाव देखे गए हैं। कल आदमपुर मंडी में भी 8,100 के भाव रहे हैं। अबोर मंडी में भी 8,000 के भाव रहे हैं। बरवाड़ा मंडी में कल 8,000 से ऊपर के भाव देखे गए हैं। तो कॉटन किसानों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपना माल बेच सकते हैं यदि आप माल बेचने की इच्छा रखते हैं, और नहीं तो फिर आपको फिर लंबे समय के लिए योजना बना करके चलना पड़ेगा। फिर हो सकता है यदि हम इस समय माल रखें और आगे, तो हमें इतनी लंबी योजना बना लेनी चाहिए कि फिर हम अगले साल का जो सीजन का जो माल है उसके साथ ही बेच सकते हैं। तब तक के लिए हमें माल रोकने की योजना बना करके चलना पड़ेगा। बीच में यदि अच्छे भाव आते हैं तो हम बीच में बेच सकते हैं, कोई बात नहीं है। परंतु इस समय के भावों के मद्देनज़र हमें कॉटन है वो बेचने का जो निर्णय है वो गलत नहीं लग रहा है। देखिए दोस्तों, आपसे एक बार फिर निवेदन रहेगा कि हमारे प्रतिदिन के वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और आपके जो भी जहन में जो कमेंट हैं, आप जो जानना चाहते हैं, आपकी क्षेत्र की मंडी के जो भाव हैं या आपकी कृषि संबंधी कोई और समस्याएं हैं, तो हमें कमेंट ज़रूर किया करें। हमारे प्रतिदिन के मंडी भाव आपको कैसे लगते हैं और आप उस बारे में क्या जो पर्सन है वो रखते हैं, तो हमें कमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपकी जो बात है वो हमारे तक कमेंट के माध्यम से पहुँचे, तो हमें आगे कार्य करने में भी आसानी मिलती है और आपके जवाब है वो हम हमारे वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। तो आपसे एक बार फिर निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल है वो इसी तरह से बनता रहे, और खेत से बाज़ार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।